वो गरिमा और वो सौम्य है। कहाँ चली गई? बोले अभी और तारीख कितनी है? 4 तारीख है सर। चौथाई महीना है सर। 4 तारीख मैंने सब डेट डाली ने हमारी डाली थी। नैतिक मनोवृत्ति चल रहा है जरा। हाँ ठीक है। नैतिक मनोवृत्ति, हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो जल्दी बैठो। नैतिक मनोवृत्ति यार मुझे पीछे बैठ दोगी भी। लिखो। नैतिक वो नैतिक अभिवृत्ति चल रही था, अभिवृत्ति मनोवृत्ति हुई थी। इसमें कहाँ तक हो गया था? नैतिक आवृत्ति हो गई थी सर। नैतिक आवृत्ति उसमें मैंने कहाँ तक लिखवा दिया था? सर आपने बोला था अभिवृत्ति के घटक 3 घटक। वो भी हो गया। क्रियात्मक हो गया, घटक हो गया, क्रियात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गए और क्रियात्मक भी हो गया। नैतिक अभिवृत्ति मैंने टॉपिक बोला था नैतिक अभिवृत्ति, दिखाना जरा एक मिनट। हाँ तो मनीषा क्या खाएंगे आज तुम? क्या खिलाएंगे सर आप? आ सकते हैं मैं तुम्हें जाते से पहले खाऊँ समोसा, चाय वाय, कोल्ड ड्रिंक। सर जे बात खिलाते, जाने वाले जो खिलाते वो अच्छा नहीं होता, फिर क्या फायदा मिस करते हो। अच्छा चलो पहले काम की चीज़ लिखो, उसके बाद बात कर लेंगे खाने पीने की बात। खाने की बात आती है तो सभी तरह से रहते हैं बाद में। अरे नहीं 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 सही कहा। नहीं चलो चलो, आज क्या दिन है? आज पहले 4 लाने लिख लो, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है। लिखो नैतिक अभिवृत्ति के गुण। नैतिक अभिवृत्ति के गुण। सानिया परवीन क्या खा के आएंगे आज? क्या खा के आएंगे? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तभी तुम इतनी फिट हो। क्या ये पंखा में लगी है बात? सर थोड़ी देर चल जाने दीजिए, नहीं लग रही। दलिया खाया करो, 1 गिलास दूध डाल दिया करो, उसमें बहुत बढ़िया सर, वो नाश्ता नहीं होता है, खाता। मतलब 1 नंबर नाश्ता होता है। और उससे भी अच्छा नाश्ता पूछना चाह रहे हो? नहीं यार, दो खीरा, 1 टमाटर, 1 प्याज डाल लो उसमें और नमक मिला के खा लो। A1 नाश्ता, 1 नंबर का। ठीक, देखो नैतिक अभिवृत्ति का गुण। देखो नैतिक अभिवृत्ति, ये नोट्स कहीं फेंकना मत, बहुत काम की चीज़ें लिखवा रहा हूँ, ये याद रखना थी। हाँ, नैतिक अभिवृत्ति ना तो स्थायी होती है, बंद कर दीजिए सर। होगा कहाँ से बंद, यही तो है। नैतिक अभिवृत्ति ना तो स्थायी, बंद करो ना इसको। वो तो गया सर, और यहाँ का बंद कर दिया है। अरे उसका उधर से है। अरे उधर से है, इधर से ये यहीं से मैंने नहीं कहा वहाँ डाल दिया। सारे सब हो गए। तो हम पता नहीं बंद कर देंगे तो बात ही खत्म। लाइट ही नहीं जलाई सर, लाइट सारे सब बुझा दिया। बोलिए सर। लिखो नैतिक अभिवृत्ति ना तो स्थायी होती है। कोई बात हुई क्या? सर हम खुद ही खोल लेंगे पंखा उधर तक। उसका बंद हो गया सर पीछे वाला। इतनी गर्मी लग रही क्या? गर्मी लग रही है सर, हम लोग चल के आए। हाँ चल के, तुम नेपाल से आ रही हो। और क्या सर, नेपाल से नहीं आ रहा सर, नेपाल तो हमारे। नैतिक अभिवृत्ति, नैतिक अभिवृत्ति ना तो स्थायी होती है ना ही सार्वभौमिक।
ना ही सार्वभौमिक। नैतिक अभिवृत्ति को आकार देने वाले कई कारक हैं। सर ना सार्वभौमिक होती है। हाँ, नैतिक अभिवृत्ति को आकार देने वाले कई कारक हैं। नंबर 1 सत्यता। सत्यता, नंबर 1 सत्यता। इसका तात्पर्य सच्चाई, इसका तात्पर्य सच्चाई, निष्ठा या स्थिरता और जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता है। उदाहरण के लिए एक व्यवसाय मालिक लागत में कटौती करने के बाद लागत में कटौती करने के लिए बाजार के दबाव के बावजूद कर्मचारियों के लिए उचित वेतन को प्राथमिकता देता है। जो ईमानदार और नैतिक व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नंबर 2 श्रद्धा। पॉइंट डालो नंबर 2 श्रद्धा। हाँ बोलो। प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज बोलो यहाँ सरनाम सिंह आएंगे नहीं, और वो सिमरन कुमारी लेट आएगी। लो, वो गाइड नहीं आएगी तो मैं लेट आएगी। चलो आएगी तो चलो, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो आए ना, हम तुमको तो आना है, जिन्हें पढ़ना है उन्हें आना है, जिन्हें पढ़ाना है उन्हें आना। नंबर 2 श्रद्धा। और वो नहीं आए, इधर बैठे हुए थे एक क्रांतिकारी छात्र इधर नहीं बैठे क्रांतिकारी छात्र, चरण कुमार जी हैं वो। पॉइंट डालो श्रद्धा। न्याय के लिए दूसरों के प्रति गहरा सम्मान आवश्यक है। इसके लिए उनके अधिकारों को स्वीकार करना और सत्ता की अपनी इच्छा पर राधे राधे अंकुश लगाना आवश्यक है। स्वीकार करना और सत्ता की अपनी इच्छा पर अंकुश लगाना आवश्यक है। श्रद्धा के बिना
सत्ता के आगे समर्पण करना या आत्म त्याग करना असंभव हो जाता है। तुमको लिखवा रहा हूँ ना, इसकी दूसरी स्पीड में आंसर लिखे पढ़ते हैं, समझ रही हो? जिसको सब आता है उसके बाद भी पेपर छूटता है। कोई यूट्यूब पे इंटरव्यू सुन लेना जो यूपीएससी में या पीसीएस में चयनित हुआ हो, तुम्हें सब आ रहा होगा तब भी छूटेगा तुम्हारा। और तुमसे अगर ये कह दिया जाए कि ये 20 क्वेश्चन के आंसर लिखना है 3 घंटे में, तुम तब भी नहीं लिख पाओगे। अगर तुम्हें कोई कॉपी दे दे नोट्स पूरा 20 क्वेश्चन वो 3 घंटे में, तुम तब भी नहीं लिख पाओगे। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारा किसी चीज़ को आप हैं सर, आप बता रहे हैं कि आपकी स्पीड बहुत कम है। हाँ, किसी चीज़ में अगर तुम वहाँ जल्दी आओ, तुम अच्छे आंसर तभी लिख सकती हो जब तुम्हें उस सब्जेक्ट के प्रति गहरी समझ है, उसके सभी आयामों को तुम, उसके सकारात्मक नकारात्मक जितने भी दृष्टिकोण है तुम उनको जानती रहोगे। जो लोग मेरे अलावा जो और भी लिखे उनसे पूछ लेना, आपको आता रहेगा तो भी छूटता है। स्पीड इतनी करनी पड़ती है आंसर में, और रटा हुआ काम नहीं आता परीक्षा में कभी भी, क्योंकि क्वेश्चन अप्लाइड आता है ना। जैसे मैंने तुम्हें मूल लिखवाया, मूल को पे मूल्य क्या है, अब मूल्य से संबंधित आगे का जो क्वेश्चन है वो पता नहीं कैसे आपको घुमा के देते वो, ठीक है। एथिक्स में तो सब अप्लाइड होता है। क्या लिखवाया मैंने? तीसरा पॉइंट को जागरूकता के साथ जिम्मेदारी। तीसरा पॉइंट को जागरूकता के साथ जिम्मेदारी। जागरूकता के साथ जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार व्यक्ति, ये लिखवाना हो, ठीक है, नैतिक मनोवृत्ति को, ठीक है, 2 लिखवा लिए, 8-9 लाइनें छोड़ देना, उसके बाद लिखेगा, ठीक है। ऐसा कोई व्यक्ति जो रोज आया हो, हंसा नहीं आई है क्यों? तुम तो ईद की छुट्टी मान ली थी, तुम रोज आई हो, तुम पॉइंट नंबर 3, ये भी एक दिन की छुट्टी मान ली थी शायद ना, एक दिन की केवल। जागरूकता के साथ जिम्मेदारी। एक जिम्मेदार व्यक्ति आंतरिक मूल्य रखता है। इसमें निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने वाली उच्च शक्ति को पहचानना शामिल है। हाँ, जिससे कठिन परिस्थितियों में सावधानी पूर्वक विचार करने का साहस मिलता है। अगला पॉइंट डालो, निष्ठा। हंसा देवी, तुम निष्ठावान लड़की हो कि नहीं? पता नहीं। पता नहीं, आपको बताऊंगा। मैं कैसे बता दूंगा? तो मुझे नहीं पता। तुम्हारे घर वालों को ज़्यादा पता होगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? कौशल मिश्रा। आ रहे मेरे गुरुदेव थे पॉलिटिकल साइंस के, कौशल किशोर मिश्रा, बनारस के। कहाँ के रहने वाले हो आप? वैसे धनेटा, अटंगा, बीसलपुर अच्छा इलाका है। क्यों, कितना दूर है यहाँ से बीसलपुर? तुमने देखा है? अच्छा, आप लोग उधर के ही। और कोई भी बीसलपुर से? क्या बीसलपुर में एक बार एक शादी थी, तो वहाँ एक शिशु मंदिर है, विद्या मंदिर बना हुआ है, वहाँ बराबर में एक तालाब है। हाँ, तो उसमें हम शादी कह रहे, चाचा की ये बात है 2006-7 की। तो तालाब में जलकुंभी गए, मेरे गर्मी में यार हम उसी में घुस रहे, कपड़े हमारे सब उसी में मिल गए। कहते नहीं, घंगोर जो होती है भाई, कंप्यूटर कॉलेज रोड पे बना हुआ, और बराबर में तालाब है उसके, है। मेरे को बहुत याद नहीं है, इतना याद है।
गर्मी के जब हम बारात गई थी मेरे को याद आई हुई। हाँ? और तुमने पाट दिया उसको, नहीं कब्जा वब्जा कर लिया हो, या तो योगी जी छोड़ेंगे नहीं कब्जा जो लोग कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, निष्ठा। वो भैया नहीं आए जो यार यहाँ बैठे थे कल। हाँ, आपका क्या नाम भैया? मोहित कुमार। अच्छा, निष्ठा में देखो, किसी व्यक्ति कहते हैं यार लड़का लॉयल नहीं निकला, बोले लड़की धोखा देके लॉयल नहीं किया। सुना आप लोगों ने? ये तो अरे मिश्रा जी सुना है आपने? आपने कुछ ज्यादा सुना मुझे लग रहा। कहते हैं लॉयल्टी मैटर करती है। विराट कोहली बोलता है मेरे लिए आरसीबी लॉयल्टी मैटर करती है, ट्रॉफी जीतना ना जीतना मैटर नहीं करता। ये देखे आप लोग, निष्ठावान रहना किसी भी काम के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति। ये नहीं कुछ दिन जुड़े रहे फिर धोखा दे दिया किसी आदमी से, ठीक है, और धोखा खाने वाला आदमी चन्ना मेरे गाना जरूर सुनता है। मिश्रा जी समझ गए? तो इसलिए निष्ठावान बनना है तुम्हें, किसी को धोखा मत दे देना। किसी व्यक्ति या ध्येय के प्रति वफादारी, ध्येय के प्रति वफादारी जो लगातार कार्य के जरिए व्यक्त की जाती है, निष्ठा कहलाती है। मिश्रा जी आपकी शादी हो गई? अभी नहीं। फिर से बोल दे रहे, किसी व्यक्ति या ध्येय के प्रति वफादारी जो लगातार कार्य के जरिए व्यक्त की जाती है, निष्ठा कहलाती है। मिश्रा जी भी लिखिए, ये वफादारी जितनी मजबूत होगी, किसी ने आपके लिए लिखी है लाइन, ये वफादारी जितनी मजबूत होगी व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपनाने में उतना ही ज़्यादा सक्षम होगा। निष्ठावान बंदा होगी जीवन में अपने। बाबा राम मुझे बुलाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अच्छा, डिस्टर्ब हो जाती हो। हाँ, लेकिन मेरा रह जाता है, हम आगे चली जाती हूँ। मेंटल डिस्टर्ब मत हो जाना, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ फिर से। अच्छा ठीक। अच्छा, आप खत्म होने की बात बोलो, फिर से बोलते, फिर से बोलना। किसी व्यक्ति या ध्येय, मिश्रा जी सुन लीजिए, आपके लिए ही आए हुए हैं बरेली से हम। किसी व्यक्ति या ध्येय के प्रति वफादारी जो लगातार कार्य के जरिए व्यक्त की जाती है, निष्ठा कहलाती है। ये वफादारी जितनी मजबूत होगी व्यक्ति नैतिक मूल्यों को अपनाने में उतना ही ज़्यादा सक्षम होगा। वाह, पूरी लाइन याद कर ली आपने। तो बात होता तो ना करती है किसी से, निष्ठावान रहूँगा चाहे जो भी हो जाए। अच्छा, अरे कभी कभी बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला पॉइंट लिखो। अच्छा यार, सन्मान सिंह नहीं आया, मजा नहीं आ रहा है। अच्छा ही, आपका क्या नाम है? अरे हाँ यार, मेरे बाबा के नाम में आपका नाम था। अच्छा ही। हाँ, अरे यार हम कैसे कहते हैं यार, ये तो एथिक्स का मामला है। कुछ जगह कभी कभी आपने देखा किसी व्यक्ति के साथ आप अच्छाई करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है। हाँ, ये तो कहना चाहिए सर। हाँ, तो मुझे लगता है धोखा मिला हुआ है इस मामले में ना, अच्छाई करके धोखा मिला हुआ है। कहते ऐसा होता है ना, किसी के साथ अच्छा करो तो वो तुम्हारे लिए। ए बहन जी, राधे राधे बोलो मत, वो बेचारी बोल रही है, कोई पहली बार तो उसने कोई बात रखी है 6 दिनों में अपनी क्लास में। हाँ बोलो। ना तुम बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। बोलो। सर आप बोलिए, मैं भूल गई हूँ। सर आप बोलिए। अच्छा, देखो, प्रेम में निहित, मिश्रा जी, प्रेम में निहित, सुन लो, बहुत जरूरी लाइन है। प्रेम में निहित अच्छाई वह मूलभूत अभिवृत्ति है। प्रेम में निहित अच्छाई वह मूलभूत अभिवृत्ति है जो हमें
दयालुता और उदारता, दयालुता और उदारता प्रदर्शित करने के लिए अरे भाई तुमको मैंने 3 बार याद किया आज, विश्वास नहीं सारे बच्चों से मुझे वो भाई जो उधर बैठे थे चरण कुमार जी, चरण जी आप लेट कैसे हो? आज मैं इस बात को चिंतन करना चाह रहा हूँ। खेत में चले गए थे इंजन जलाने जो अच्छा गन्ने में पानी भरा जा रहा है। कितनी दूर है आपके यहाँ से? 6-7 किलोमीटर है। जीएमबी कॉलेज है। कौन सा? अरे भैया यही कॉलेज है फिर ऐसे मिल पाया यार। ये कॉलेज है वो कौन से नगर था? एकता नगर। वो कौन सा था नहीं कहाँ जो पहले 3 दिन क्लास में थी? हाँ कैसे कैसे वहाँ पहुँचा मैं और जहाँ उतर के वो ऐसे घूम के तब पहुँच पाया और उसके बाद ये मिला वो तो ये कोई रोड पे ही है, सीधे स्टेशन पे उतरो 10 रुपये दो चले आओ। तो चरण सिंह जी तो गाड़ी से आए हो गए? हम तो चश्मा लगा हुआ था ना इसलिए हम समझे गाड़ी से आए हो हम। अब ये है नैतिक अभिवृत्ति का प्रभाव, मनोवृत्ति अभिवृत्ति का प्रभाव। क्वेश्चन एक बार पीछे में इसमें पूछा थी। चरण सिंह जी पेन लेके नहीं आए आप, कोई बात है क्या? टेबल पे मैं शाम को लेकर आता नोट्स पूरे कर रहा था। वाह, तो मैं अपना पर्सनल नंबर देके जाऊंगा। ठीक चरण सिंह जी? हम उसका दुश्मन है सर। ना अरे मतलब चरण सिंह जी को मतलब आपको भी मिल जाएगा, आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है मैं दोबारा फिर रिन्यूअल हो तो फिर से यहीं आ जाऊँगा, जुलाई में होता है दोबारा। फिर मैं आपको तुम लोगों को इतिहास और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा। मैं उसी में मास्टर्स हूँ, उसी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, वही पढ़ाऊँगा। हाँ बोलो। अच्छाई वाले में हमने पूरा सेंटेंस नहीं बोला। अच्छाई वाले में 1.5 लाइन है बस। प्रदर्शित करने के लिए उसके बाद क्या? इतना ही था। प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करती है, नहीं बोला था मैंने? नहीं बोला था। चलो कोई बात नहीं, प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करती है। भैया आप भी निष्ठावान रहेंगे अपने जीवन में। आज मुझे मेरा कल रहेगा। आज देना नहीं। भैया बहुत बढ़िया व्यक्ति है बेचारे। नैतिक वृत्ति का प्रभाव डाल हाँ 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 प्रेरित करती है। भैया आपकी आपकी मतलब आपकी शादी किससे? उससे जीप से गए थे, कार से? किससे गए थे आप अपनी शादी में? हैं? हाँ यार बहुत बहुत यार अजीब लगता है, सोचने के बाद बहुत अजीब लगता है। देखो नैतिक अभिवृत्ति का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव लिख लेना एक तरफ नकारात्मक लिख लेना। सकारात्मक में पहली लाइन लिखो। हाँ 2 मिनट में 3 मिनट रुकेंगे इनके लिए। चलो 3 मिनट रुको। चरण पाली ग्रेजुएशन हो गया आपका? चल वही कॉलेज से? तो अब तो 1 साल बाद लड़की का ज़्यादा हो जाएंगे देखने के लिए आपको। अभी से आ गए? बहुत जिस दिन हाथ पड़ता उस दिन से आने लगे। अरे वाह बहुत बढ़िया यार, हमें जरूर लाना अपनी शादी में। ठीक है देखो मुझे लग रहा हो ही नहीं पाई। अरे नहीं हो पाएगी यार, सुंदर हो, सुशील हो, स्मार्ट हो, चश्मा लगा के तो और अच्छे लग रहे थे। लिखो सकारात्मक प्रभाव में नैतिक अभिवृत्ति। सकारात्मक प्रभाव में पहली लाइन लिखो नैतिक अभिवृत्ति मजबूत संवेगों से। कल बच्चे ज़्यादा थे आज कम है यार। मजबूत संवेगों से बंदी होती है। मेरी यार एक भी क्लास मत छोड़ना तुम, ठीक है? जितने दिन भी आऊँ पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। इसलिए
सामाजिक बहिष्कार के डर से विचलित व्यवहार को रोकती है। सामाजिक बहिष्कार के डर से विचलित व्यवहार को रोकती है। उदाहरण के लिए चरण कुमार जी का कर्ज में डूबे होने के बावजूद चोरी जैसी अनैतिक प्रथाओं का पालन नहीं करते। चोरी जैसी अनैतिक प्रथाओं का पालन नहीं करते। चरण कुमार जी ने कहा चाहे जो हो जाए चोरी तो नहीं करूंगा। नकारात्मक प्रभाव में लिखो। लोग इसका उपयोग हिंसक व्यवहार और पागलपन को उचित ठहराने के लिए कर सकते हैं। और फिर भी समाज इसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि नैतिक अभिवृत्ति मजबूत संवेग है। नैतिक अभिवृत्ति मजबूत संवेग है। उदाहरण धार्मिक और चरणजीत देखिए इसमें आप धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दों को सही ठहराने के लिए किसी व्यक्ति को दंगे, नरसंहार ऐसे लिखा जाएगा। जो लोग ने लिखा चरण सिंह जी देख लीजिए। नरसंहार और आतंकवाद के लिए और आतंकवाद को प्रेरित करने के लिए प्रेरित करना। सकारात्मक प्रभाव में पॉइंट नंबर 2 लिखो। किसी व्यक्ति को परोपकारिता
स्वयं सेवा समाज सेवा के प्रति प्रेरित करती है। कितने लोगों ने भंडारा में पूरी खाए हैं? हाथ खड़ा करना देखिए। अच्छा मिश्रा जी भंडारा में पूरी खाए हो आप? बहुत बढ़िया। बस खाली मिश्रा जी पूरी खाए भंडारे की? तुम नहीं खाती क्या? तो ऐसे हाथ खड़े करने में कोई दिक्कत है क्या? मनीषा नहीं खाती ना? कई बार खाई है ना, एक बार खा ली जब दोबारा लाइन लगी फिर लग गए तो मैं नहीं खाई ना। तो भंडारे में गई हो कभी? भंडारे में गई हो? तो भंडारे में पूरी पूरी आलू है। हंसा देवी नहीं गई भंडारे में, कह रही मैं नहीं जाती हूँ सर, कह रही मैं तो घर पे बना के लेके जाती हूँ, पूरी पूरी गरम गरम आती हूँ खा लेती हूँ आराम से। तो जैसे भंडारे में आप लोगों ने देखा होगा ना, भंडारे में कोई आदमी गया तो क्या है कि जब से भंडारा शुरू होता है खाना बनना, प्याज का पड़ता नहीं भंडारे सब्जी में, मसालों का भी नहीं होता, भाई सब सादा भोजन बनता है। तो वो जब से भंडारा शुरू होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक खाना खिलाया जाता है। आदमी बेचारा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। पानी मिला तो पानी परोस दिया, चावल नहीं बनते भंडारे में तो भंडारा चावल बन जाते हैं। अच्छा पुलाव बनता है तो चावल पर से आ रहा है, चावल पर से आ रहा है, रोटी है, वो पूड़ी का काम है पूड़ी दे रहा है, पानी का काम है पानी, सब्जी का काम है सब्जी लेके आ रहे हैं। तो भंडारे में जो आदमी सेवा करता है वो निस्वार्थ भाव वाली होती है, उसमें कोई पैसा नहीं मिलता। निस्वार्थ पैसा मिला कभी आपको? सही बताओ ईमानदारी से। नहीं कहेंगे नहीं हम किसी से, लेकिन बता दोगा। हाँ बस परोपकारिता तुम्हारे दिमाग में, जिस काम के लिए तुम्हारे दिमाग परोपकारिता आ गया ना, तो वो काम तुम निस्वार्थ भाव से करो, उसमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, गए आराम से। और एक चीज़ और भी है, भंडारे का खाना स्वादिष्ट बहुत लगता है यार, जब कुछ नहीं पड़ता उसमें। तो खाओ भंडारे का आप खाए हो? भंडारे खाने में अलग ही स्वाद रहता है यार। तो जो परोपकारिता है, अगर आपके दिमाग में निस्वार्थ भाव वाली सेवा है ना, तो आप बिल्कुल भी किसी काम को बहुत बढ़िया तरीके से करते रहोगे, उसमें कोई लोभ लालच नहीं दिमाग में और रहेगा कि यार शुरू से ही जाए, शुरू से ही काम करें। ठीक है, जब तुम निस्वार्थ भाव का काम करते हो तो जो बड़े लोग होते हैं कहते नहीं उस लड़के ने सुबह से शाम तक काम किया, बढ़िया काम किया, बढ़िया बालक है। जो ऐसे कार्य होते हैं ना, उससे तुम्हारी छवि सकारात्मक बनती है समाज में। ठीक, मान लीजिए गाँव में फिर कोई प्रोग्राम है तो कहते नहीं लड़ा थोड़ा सवेरे से ध्यान रखियो, घर प्रोग्राम है, फिर लगन वगन चल रही किसी आदमी की है, एंगेजमेंट होने वाली है, तो उसमें मेरे को शादी विवाह का प्रोग्राम हो, तो नहीं गाँव में होता है 3-4 लोग जो किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम हो और उन्हें पता हो कि हमारे यहाँ दावत, तो बेचारा सुबह से ही काम करते हैं, वो सुबह से ही हलवाई के पास खड़े रहते, स्वार्थ भाव से कोई काम। भाई लालच थोड़ी किसी ने कि तुम्हें सैलरी मिल रही है, सैलरी तो हलवाई को मिलेगी। आप तो ये कि व्यवस्था देख रहे हैं, अरेंजमेंट करा रहा है, चीज़ को प्रबंधन करा रहे हैं, जिसे कहते हैं प्रबंधन करना किसी भी चीज़ का। ठीक है, वो निस्वार्थ भाव से। अगला पॉइंट लिखो, नकारात्मक प्रभावों में चूंकि नैतिक अभिवृत्ति नकारात्मक प्रभाव वाले में मजबूत संवेगों से जुड़ी होती है, इसलिए लोग उन लोगों का साथ नहीं देते। फिर से बोल देते, नैतिक अभिवृत्ति मजबूत संवेगों से जुड़ी होती है, इसलिए लोग उन लोगों का साथ नहीं देते जिनकी नैतिक अभिवृत्ति उनसे भिन्न होती है। उदाहरण, जैसे किसी को पता चला कि चंद्र कुमार जी बहुत बड़े चोर है इलाके के, ठीक, तो फरनाम से क्या करेंगे कि उनसे मिलेंगे नहीं, दोस्ती नहीं बढ़ाएंगे उनके साथ, क्योंकि जो माइंड में संवेग घूम रहा है ना, आप कहेंगे चोरी करना पाप है, मैं भी चंद्र कुमार जी के साथ चोरी करूंगा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, समाज में मेरी बेइज्जती होगी।
तो आदमी के मस्तिष्क में जो भी नैतिक मूल्यों का संवेग बैठ जाता है कि ऐसे नहीं, ऐसा ये उचित है, ये अनुचित है, तो फिर वो उसी के हिसाब से रिएक्शन लेता है। ठीक है, कहते हैं गांव का सबसे बिगड़ैल बालक है। मिश्रा जी आप तो नहीं हो? अच्छा नहीं रहा होगा, उदाहरण लिखिए असहिष्णुता, इसमें इसका एग्जाम्पल लिख लेना, असहिष्णुता उदाहरण लिखे कि नहीं? असहिष्णुता, ये बोर्ड कितने का मिल जाता होगा यार? साथी सर ये बोर्ड कितने का मिल जाता होगा? पीसीएस पेन्स की कॉपी शेप होती है ना, और अगर आपने में ऐसे लिखा है और ये लिखा है तो इसमें को ऐसे कर देते हैं, तो इसमें को ऐसे कर देते हैं। अगर आपने व्याकरण शुद्धि की है और आपने मैटर पूरा अच्छा डाला है तो आपने नंबर घटने लगा। भैया भैया बहुत काम की बात बता रहा हूँ यार, सुन लो। अगर आपने व्याकरण शुद्धि की है तो कॉपी शेप होती है और बिल्कुल ऐसे लाइन चलती, ऐसे ऐसे कोई गोल कर देता है, कोई ऐसे कर देता है, कोई ऐसे करके बिंदी वाले गोल कर देता है, तो तुमने व्याकरण शुद्धि की है। ठीक है, तो अगर आप लोग खाली रहते हो ना तो जनसत्ता अखबार पढ़ा करो, जनसत्ता न्यूज़पेपर जो आता है उसको पढ़ा करो अपनी हिंदी ठीक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग उस सामान्य भाषा में बातचीत करते हैं, ऐसे आंसर नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है, आपको बहुत बढ़िया तरीके वे ऑफ मैनर आंसर, जब मैं लास्ट की 8-10 क्लास से बचेंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अच्छे आंसर कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अच्छा, बीसलपुर पीलीभीत एक ही तरफ है क्या? बीसलपुर और पूरनपुर एक ही तरफ है क्या? नहीं, तो पूर्व में पूरनपुर, दक्षिण में बीसलपुर, पीलीभीत के। अच्छा, पूरनपुर अलग है, बीसलपुर अलग है। तो आप पूरनपुर गए कभी? तुम्हारा घर पूरनपुर है, तब हम पूरनपुर में। और कोई भी पूरनपुर से है क्या? हाँ पूरनपुर से, बीसलपुर, बीसलपुर है। अच्छा, बीसलपुर इधर सबसे विकसित तहसील है क्यों? मतलब बीसलपुर अच्छी तहसील है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पानी, हवा, सड़क, बिजली नहीं है? नहीं, तहसील अच्छी नहीं है। नहीं, सड़क पर इलाका वाला अच्छा है कि नहीं? मिश्रा जी कह रहा बढ़िया चल। अच्छा, उधर पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं क्यों? अच्छा, उधर उधर पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं क्यों, ऐसा है क्या? अच्छा, वो पूरनपुर साइड रहते हैं। वो बीसलपुर की तरफ एक विधायक है, बब्बू करके कुछ नाम है उनका, अनीस अहमद फूल बाबू। हाँ, अनीस अहमद फूल बाबू। वो एक बार चुनाव हुआ था लोकसभा में, तो आए थे हमारे गांव वोट मांगने के लिए। उस समय बनारस से आया हुआ था, ये घर पे ही था, अनीस अहमद और फूल बाबू। हाँ, ऐसे करके उनका कुछ नाम था। हाँ, बीजलपुर साइड की है। अरे विधायक रह चुके हैं। अच्छा, तो मैं बहन को इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में क्या? आके ऐसी बैठी रहती, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सुन नहीं रही, उससे बात कर रही है। गलत है ना, यहाँ 1-1.5 घंटे के लिए आई हो तो मुँह धुल के आया अगर, तुम्हें लगता है नींद में हो तुम, ऐसे लगता है हो ना, अलग चीज़ है। एक क्लास में बैठो तो लगता है नींद में हो, सो रही है उस तरीके से। देखो ये है, डालो। अच्छा, व्रत है बेटा, व्रत है इसका। व्रत तो ये तो ऐसा तो क्या लगता है सर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ यहाँ, आपको क्या लगता है? कुछ है व्रत में यहाँ थोड़ी दिक्कत तो रहती है, क्योंकि थोड़ा है ये हरण डालो, सामाजिक मनोवृत्ति या अवृत्ति, सामाजिक अवृत्ति। अरे कठिन था व्रत रहना यार। हम तो एक बार रहते तो सुबह चाय पी लिया, बोले भैया नमस्ते जय राम जी की, अब मेरे बस की बात नहीं। पढ़ाते हैं ना इसलिए।
वो नहीं होता गन्ना डूठान, याद है? एकादशी। हाँ, वो व्रत हमने 12 बजे तक खा लिया, हम बोले भैया अब नहीं रुक पाऊंगा मैं। देखो ये देखो व्रत का जो मेन कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है? ये तो चूंकि इसमें जो लोग व्रत रहते हैं, जैसे हर धर्म में व्रत का अपना अलग अलग तरीका है। व्रत का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप 1 या 2 दिन खाना नहीं खाते हैं तो आपकी जो बॉडी अंदर से है ना, वो उसका रिफ्रेशमेंट हो जाता है अच्छे से। ठीक, जैसे आपको नींद लगी, आप सो गए, दिमाग बढ़िया काम करने लगा। ठीक, जैसे हमें रात में नहीं सोए तो दिमाग काम नहीं कर रहा है उतना। ठीक है, तो सोने से क्या होता है कि दिमाग आपको बढ़िया काम करने लगता है। एकदम पेट में कुछ नहीं जाएगा तो शरीर के सारे वो आराम मिलेगा, बढ़िया काम करोगे। उस परिप्रेक्ष्य में व्रत रहना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ की भगवान के साथ आदमी जोड़ देता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो आध्यात्मिकता के साथ उसका जुड़ाव है। तो कब ये व्रत नहीं होता तो देखें कोई सोमवार व्रत है, कोई मंगल व्रत है, ठीक है, तो सब अपना आध्यात्मिकता के साथ उसका जुड़ा हुआ है, भगवान के साथ ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे अभी 40 दिन पहले वो रोजे हुए हैं मुस्लिम समाज में, तो वो दिन में 10-12 घंटा नहीं खाया जाता है। हाँ, 40 दिन तक ना, 40 दिन होता है कितना, 30 दिन होता है, 29 दिन। तब तुम सोच में खा लेती हो? नहीं, तो अब तुम खा लेती हो तो छूटा होगा तो। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन तुमने 1 महीने उसका अभ्यास किया तो तुम्हें तो फिर खाना 4 बजे चाहिए होता होगा ना? हाँ, तुम्हें बहुत पता है। अच्छा, जावेद नहीं, लेकिन जैसे जो लोग 4 बजे खाना खा लेते होंगे, जिनके रोजे का 4-5 दिन दिक्कत होती होगी ना, तो दिन भर भूखे रहना, फिर खाना खाना, उसमें वो पूछ रहा हूँ उससे इस तरीके है। अच्छा, रही थी तुम सब व्रत? अच्छा, ये कभी मनाया तो रहे। अरे यार ठीक है यार, देखो मैं तुमको बताऊँ ना, देखो मेरी अपनी सोच है, तुम्हारी अपनी सोच है, सबकी अपनी सोच है। तुम व्रत रह रहे हो और तुम झूठ बोल रहे हो, परेशान कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, घमंड है तुम्हारे अंदर, तो व्रत का मतलब फिर बेकार है। और तुम व्रत नहीं हो, परेशान नहीं कर रहा है किसी को, कोई को नहीं कर रहा है, अपना ईमानदारी से खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है। भाई एथिक्स में तुम यही तो सीख रहे हो कि अपने जीवन को कैसे नैतिक मूल्यों के साथ, नैतिक गुणों के साथ जीवन व्यतीत करना है अपना। ठीक है, तो व्रत मत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नवदुर्गा व्रत चल रहा है, जिसका मन है वो रह रहे हैं, जिसका मन नहीं है। क्लास में बहुत लड़कियाँ होंगी जो नहीं होंगी, हैं? कुछ लोगों ने पहला व्रत रख लिया, आखिरी व्रत रख लिया, ऐसा भी तो नियम चलता है ना। क्यों? हमारी मम्मी तो यही काम करती है, 1 दिन रह ली, फिर आखिरी रह ली। हाँ, हमको सही बता रहे हैं। हाँ, देखो इसमें सामाजिक अभिवृत्ति में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया। सामाजिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हो? सामाजिक अभिवृत्तियों का उल्लेख करते हुए नैतिक सिविल सेवकों के दैनिक जीवन में इसका क्या है? स्पीड में बोलना है। ये सामाजिक संस्थाओं, लिखो, ये सामाजिक संस्थाओं जैसे कि समाज, संस्कृति, संगठन, संस्थाओं आदि के प्रति, संगठन, संस्थाओं आदि के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति है। यह एक भावना, चलो समझिए, आपकी कभी भावना नाम की लड़की से मिले? नहीं मिले? अच्छा, भावना, अरे वाह, बहुत बढ़िया। आगे लिखो, अब ये एक भावना और मान्यता है जो किसी व्यक्ति के मन में कुछ मुद्दों के प्रति
होती है। यह आवृत्तियां समय के साथ बदल सकती हैं। इसका स्वरूप व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकन पर आधारित होता है। चरण कुमार जी, अगर आप मान लिया IAS बन गए तो इलाके की जमीन बेच देंगे पूरी। मान लीजिए मन आ गया, लालच अगर आपके मन में आ गया, अच्छा ईमानदारी से काम करेंगे। ईमानदारी के साथ बेईमानी भी होती है। हाँ, ईमानदारी के साथ बेईमानी होती है। हंसा देवी तुम क्या करोगे? मान लिया तुम्हें DM बना दिया जाए किसी जिले का, अभी बने ही नहीं सर, बन ही नहीं सकती हो। बने ही नहीं है अभी, जो बने तब समझेंगे। यार क्यों नहीं यार, पूछ रहा हूँ। तुम्हारा क्या नाम है जी? सौम्या कुमारी। मान लिया तुम किसी जिले की SDM, किसी तहसील की SDM हो और तुम्हारे पास एक महिला आ जाती है, ठीक है, और उस महिला को उसके हस्बैंड ने बहुत पीटा है, हिंसा की है, उसका मारपीट की है, लेकिन वो महिला गलत है। देखो उसके हस्बैंड को पता लगा कि ये महिला गलत है तो उसके हस्बैंड ने पीटा, और आप FDM नहीं हो, पुलिस अधिकारी हो, एक CO सर्किल ऑफिसर, तो आप क्या करोगे बताओ? नहीं सोचो, जो उल्टा सीधा जो मन है बताओ, कोशिश करना। पता नहीं नंबर तो मिल नहीं रहा है, नौकरी दे रहा हूँ, तुम जो बताओ नौकरी तुमने तुम्हारी है। जैसे तुम अधिकारी हो, कोई महिला तुम्हारे पास आ गई, उसके हस्बैंड ने उसको पीटा है और उसको जो उसकी पिटाई लगी वो सही बात पे लगी है, तो तुम क्या करोगी? कोई बात, तुम बताओ बहन। हाँ भाई साहब, और ठीक हो? चाहे इस पे बैठ जाओ, इस पे बताओ तुम क्या करोगी? हाँ तुम ही बताओ। हाँ इतना बात तो वही बोल देना चाहिए था। तुम कुछ अलग कर सकती हो क्या? फिर वो आए कुछ है? तुम बताओ बहन जी, क्या करोगी? मैं बताऊं सर? जब तुमसे पूछा नहीं तब क्यों इतनी उतावली हो रही है? रुक जाओ आराम से, बात में किया प्रयास करो बताने की, कुछ कोई दिक्कत नहीं। सर समझाने का प्रयास करें। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताओ बहन जी, क्या करेंगी आप? मिश्रा जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अच्छा आप ही बता दीजिए आप क्या करेंगे, मान लिया। नहीं वो हम उनसे भी पूछ लेंगे, आप पहले आपसे पूछ रहे हैं। खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ। जितना हो सकेगा दोनों के बारे में अच्छे से जानेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हाँ मतलब क्या बात है, लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है। अगर लड़ाई झगड़ा मतलब मारपीट की बात आई है, अगर वो अलग होना चाहते हैं तो सीधे से वही कर देंगे अपना। और मान लिया पीटने वाले आप ही हो तब, मान लिया अपनी पत्नी को ही पीट दिए तब, कोई भी ऐसी वजह होगी जिस वजह से पीटना तो नहीं चाहिए।
हाँ बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ प्रयास करो। यहाँ तो नंबर थोड़ी मिल रहे हैं, लेकिन तुमसे मैं पूछ तो रहा हूँ जैसे क्या सोचते हो तुम, जैसे इस तरीके से। हाँ बहुत हो गया। तुम क्या करोगे? हाँ तुम बताओ, तुम भी, हाँ तुमसे ही पूछ लें। देखो तुमको पीट दिया तुम्हारे पति ने, ठीक। हाँ, और तुम चली गई थाने, सर मुझे बहुत पीटा, बेल्टों से मारा, ये है वो है, इस तरीके से। सर पहले तो दोनों पक्षों को सुनेंगे कि मतलब गलती कहाँ पर आ रही है। हाँ बहुत बढ़िया। और आगे? अरे हंस क्यों रही हो, बता रही ना, बताने दो। चलो अब तुम लोग बैठो, मैं तुम्हें 1 मिनट में बता रहा हूँ। ये केस स्टडी जो होती है ना, उस तरीके से बताई जाती है। जैसे मान लें ये पुरुष है, ये महिला है, ठीक। पुरुष ने महिला को पीटा, मामला है थाने में, ठीक है। भाई थाने में जो अपनी तहरीर देगी, रिपोर्ट लिखाएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन FIR इसे कहते हैं। फिर अगर इनको भी लगेगा तो ये भी मुकदमा कर देंगे, इनको नहीं लगेगा, कहेगा अरे पीट दी भाई, गलती तुम्हारी थी, तो इनकी ये जो मुकदमा है तहरीर देंगे, इन्हीं की तहरीर पुलिस जाएगी इनके यहाँ और इनको थाने ले आएगी उठा कर, ठीक। इनको बिठा लेगी आपस में, कहेंगे भैया हाँ आपने क्यों पीटा, क्या बात थी। तो उनको लगने लगेगा नहीं हम फंस रहे हैं, तो ये एक तहरीर ये भी दे देंगे, ये एक तहरीर पुलिस की तरफ दे दी जाएगी, भाई ये मामला था इस तरीके से। फिर इनके रिश्तेदार भी आ गए, फिर थाने में बैठ के आराम से समझौता हुआ कि किस बात की लड़ाई हुई, क्या हुई। इनकी बात सुनी जाएगी, मामला क्या था, फिर इनकी बात सुनी जाएगी, मामला क्या था। फिर हमारे जो IPC इंडियन पीनल कोड जो महिलाओं को 3 अधिकार देती है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, दहेज प्रथा अधिनियम और 498A, ये 3 अधिकार हैं महिलाओं के पास, बहुत मजबूत हैं। जैसे तुम पूरी तरीके से सही हो और तुमने किसी महिला को पीट दिया, ठीक है, हंसा देवी याद कर लो, क्या कर लो? 498A 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम नोट कर लूँ। और दहेज प्रथा अधिनियम, ठीक है। 498 ये भी घरेलू हिंसा संबंधित है, लड़कियों को प्रताड़ित करना, ये भी घरेलू हिंसा में आता है कि तुमने उसको पीटा ही किया है। और दहेज प्रथा, तुम्हारी जो घटना होगी वो इन तीनों के पास घूमेगी, इनसे अलग नहीं जाएगी। कोई भी लड़की कल को किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा लगा देती है, मान लीजिए चरण सिंह जी के ऊपर किसी लड़की छेड़खाने का मुकदमा लगा दिया, ठीक है, तो ये इसमें एक चीज़ और जोड़ दो, अगर ये उस लड़की के पति नहीं है तो 376, ठीक है, छेड़खानी। तुम बहुत खुश हो रहे हो, ध्यान से सुनो भाई यार, आराम से। ये 4 चीज़ें ऐसी जो महिलाओं के पास बहुत मजबूत होती हैं, ठीक। अगर किसी लड़की ने दहेज प्रथा आप पे लगा दी तो जो उसकी जो FR फाइनल रिपोर्ट जो बन के आती है, FIR पे FR, ठीक है, उस पर बन के आएगी। आप बच नहीं सकते किसी भी कीमत पर। जेल तो जाना बंद कर दिया, दहेज प्रथा में कोई जेल नहीं जाता, जेल तभी जाएगा जब तुम उस लड़की को मार दोगे। उस लड़की को तुमने मार दिया, उस लड़की का मर्डर कर दिया, उसको कहते नहीं तेल छिड़क के आग लगा दी, या कहते हैं नवदा बहू क्या आता है, अखबार में लिख के आता है, शादी के हाल में नवयुवती को जिंदा जला के मारा, ससुराल पक्ष ने मारा जला के। अगर लड़की मर गई तो मामला बहुत ख़राब है। लड़की अगर अपने मायके में मर रही है तब तो आप मजबूत बच हो जाए क्योंकि आपने उसको नहीं मारा है, या उसके मायके में जाकर मार दी तो भी आप फंसोगे, वो अपने आप सुसाइड कर ले, ये कर ले, इस तरीके में क्या बात थी, ठीक है, तो तुम थोड़ा बहुत हल्का बच सकता है। लेकिन दहेज प्रथा में अगर लड़की मर गई तो तुम्हारा चरण सिंह की जेल जाना तय है, मतलब चरण सिंह जी या अदरवाइज जो भी हो। ये 3-4 पॉइंट ऐसे होते, तुमने सुना होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो वेश्यावृत्ति का धंधा करती हैं, उनने किसी पुरुष पे आरोप लगा दिया कि इनने हमारे साथ छेड़खानी की, ठीक, इनने हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, उनने थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया। अभी थाने में मुकदमा दर्ज होगा कि हाँ तो अब पैसा दो, हाँ तरीका है, तो पैसा है, तरीका है, दे देना। अखबार में हमेशा घटनाएं आ रही हैं, किसी ने कोई ना कोई किसी प्रकार का, बहुत सारे इस तरीके रैकेट चल रहा है, भंडाफोड़ जो हो रहा है पीलीभीत में। अभी आप अखबार पढ़ते होगे तो 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके कोई बहुत सारी न्यूज आती रहती होंगी,
ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना, कोई राजनीतिक दोष है किसी आदमी से, राजनीतिक उद्देश्य है, या किसी आदमी की नौकरी लगने जा रही है, जो परिवार में आप देखे हो कि छेड़खानी का करवा दिया, मारपीट का करवा दिया, मेटबंदी का इस तरीके का है। लेकिन महिलाओं के पास ये 4 पॉइंट बहुत मजबूत होते हैं। शादी करके और तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मेरे चचेरे भाई के साथ यही हुआ, 25 दिन रही, फिर वो चली गई, और सारी चीज़ें उसकी झूठ, जब FR लिखी गई, फाइनल रिपोर्ट जो आती है, मतलब उसकी सारी बातें मानी, लेकिन मुकदमा तो चलना है, अंत में फिर समझौता ही होता है। आपने जितनी शादी की हो, शादी का पैसा वापस कर दीजिए। पैसे कमाने की स्कीम है आपको। चरण सिंह जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूरी सही सी बात बताइए, क्या मन में है आप? अभी केस हुआ मेरे वाला, हाँ, मुस्कान वाला, मुस्कान, और सौरभ, नाम बहुत याद है मुस्कान तो। यहाँ हाँ बोलो बोलो। उसमें भी तो मतलब उसे जमीन प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, तभी तो उसे मारा है कि वो पता भी नहीं चलेगा। ये सब बहुत आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इस तरह के मामले हैं, ठीक है। तो वो केस फिसड़ी थी, वो ऐसे करके IPC धारा लगती है, तुम्हारा मामला सुलझ जाए तो ठीक है, नहीं सुलझे तो फिर भाई तुम भी वकील करो, अपना वकील करो, फिर बहस होती है, फिर उसका समाधान है। कुछ कहना चाह रही थी आप? मैं कुछ कहना डरती हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से मामले सुलझते हैं। मैं तुम्हें केवल ये केस स्टडी बताई थी, जब तुम पढ़ोगे लास्ट में क्लासें बचेंगी, मैं केस स्टडी पढ़ाऊंगा तुम लोग के लिए। तो इस तरह के केस आते हैं। आप एक जिले के DM है, वहाँ दंगा भड़क गया, बताइए आप क्या करेंगे? आप जिले के ही हैं, बताइए वहाँ आप क्या करेंगे? आप बहुत ही जिले के अधिकारी हैं, आपके पास एक ऐसा मामला आया जिसमें मंत्री जी के बेटे ने एक गरीब महिला का बलात्कार किया है, आप पे दबाव है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो केस स्टडी होती है ना कि नेता का पक्ष, लड़की का पक्ष, आपकी मनोवृत्ति क्या कहती है, आपकी वृत्ति क्या कहती है। क्या इस तरीके का पहले भी कोई मामला सोसाइटी के अंदर आया है? मतलब कोई तरह की घटना उन्होंने देखी हो, किसी तरीके के इस तरीके के मामले आते हैं, ठीक। तो एथिक्स पूरा अप्लाइड है, पहली क्लास से लेकर 40 क्लास जब तक चलेगी। आप पढ़े आइएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर होती रहेंगी। तो पहला चैप्टर खत्म हुआ, मूल लाए। अब जैसे मान लिया मंत्री जी का बेटा पहुंच गया बलात्कार के मामले में, तो आपका मूल अपनी नौकरी के प्रति सत्यनिष्ठा का है कि मैं वही करूंगा जो उचित है। मिश्रा जी क्या कर रहे हैं आप? स्केल देख रहे हैं। तो मेरी नौकरी को जो मेरे को अधिकार है और ड्यूटी के प्रति जो मैं नैतिक दायित्व सीखा कि मैं अपने काम को पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ करूंगा। समझ रहे हैं ना? तो नेता का बेटा हो चाहे जो हो, उस पर जो भी मामला बनेगा पहले सही गलत की जांच कराऊंगा कि मामला वास्तव में सही है कि गलत है। तो पुलिस वालों ने मामला दर्ज कर लिया और लड़की घर वालों ने समझौता कर लिया, तो मामला ऐसे नहीं पड़ गया। FIR होना बड़ी बात नहीं होती है। FIR में FR लगती है, जैसे किसी ने मारपीट हो गया, FIR हो गया आपके खिलाफ, तो FIR से मामला उतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि FIR के बाद जांच होती है ना, फिर FIR पे FR लगती है, फाइनल रिपोर्ट। यहाँ इस गांव के थे, ऐसा मामला था, भारतीय दंड संहिता या IPC इंडियन पीनल कोड के माध्यम से ये ऐसा हुआ था। पहली बार तो पुलिस सब छोटी मारपीट में समझौता करा देती है पकड़ के, लेकिन जहाँ मामला बहुत गहरा हो वहाँ तो केस चलते हैं। बहुत दिन हो गए, 8-10 दिन जेल में रहोगे, चले जाओगे तो जमानत हो जाएगी, फिर अपना मामला सुलझाते रहो इस तरीके से, ठीक है। तो जब बाद में आप केस स्टडी पढ़ोगे तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी आती है पेपर में कि आप खुद ही दिमाग काम नहीं करेगा। आप वो दिमाग आपका तब काम करेगा जब आप एथिक्स पढ़े रहोगे अच्छे से। जैसे कोई केस स्टडी आ रही है, जैसे दंगा हुआ, तो दंगे में क्या होता है? दंगे में भी कई चरण होते हैं। जैसे किसी भी जगह कोई दंगा होता है ना, वो एकदम नहीं होता है, कभी नहीं होगा दंगा एकदम, कहीं भी नोट कर लेना। जैसे चरण जी आपको मैंने दंगा कर लेंगे, आप रोड पे खड़े होकर नहीं कर सकते। उस दंगे का पहले जो कोई पूर्व नियोजित प्लान होता है, कोई दंगा होता है तो आप देखते हो स्क्रीन शॉट पकड़े गए, चैटिंग पकड़ी गई, मामला भड़काने को था, ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से, ठीक है। तो उस घटने की पहले से नियोजन होता है, तो तुम जब उस पर एक्ट अपॉन कर लोगे शुरू में ही कि यह काम करना है। अच्छा, दंगा किसमें हुआ? क्या वो दंगा करने वाले एक ही धर्म के लोग हैं? दंगा करने वाले क्या दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, या दंगा करने वाले एक जाति के लोग हैं कि अलग जाति के लोग हैं? तो दंगा करने में अच्छा नेता कौन था? जिनकी जैसे अब तो मोबाइल चल गया है, अब तो आपने बहुत आगे से आगे चलने की कोशिश की तो उसमें वीडियोग्राफी हो जाती है,
कि भैया उस जो घटना थी, उस घटना को लीड कौन कर रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, कौन उस चीज़ को बढ़ा रहा था, तो उन्हीं को पकड़ा जाएगा, उन्हीं का फ़ोन चैटिंग निकाली जाती है। तुम और हम जो बात करते हो ना, और मोबाइल में जो भी सर्च करते हो, वो बाकायदा कंपनी के पास रखा हुआ होता है। तुम चाहे फ़ोन से हम चाहे कुछ भी डिलीट कर दो, तुमने देखा कोई व्यक्ति पकड़ा गया, कैसे पकड़ा जाता है, वैसे ही पकड़ा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, मैं ऐसे समझाऊँ बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, जैसे समझा रहा हूँ, जैसे इन भाई साहब ने इनको कॉल कर दिया, ठीक, इनको कॉल कर दिया, या इन्हें उल्टे सीधे मैसेज भेजना है, या इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनका घर तक पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो कैमरे, तुमको पता, तो सड़कों में जल्दी कैमरे लगे हुए हैं, जो थाना होता है वो 1.5-2 किलोमीटर रेंज तक कैमरे लगे हुए थे, तुम लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति बीसलपुर से मर्डर करके भागा, तो पीलीभीत में आया, किसी ना किसी चौराहे पे तो जाएगा ही, कहीं ना कहीं तो लोकेशन मिलेगी उसकी ट्रेस करने की। वो जो फ़ोन अपनी जेब में रखा होगा उसका यूज़ करेगा नहीं करेगा, तुम वैसे ही पकड़ जाओगे। कैमरे लगे हुए, ये कहेंगी कि मेरा सर पीछा करता है, तो पुलिस उनकी रिपोर्ट लिख लेगी, कहीं कहाँ से कहाँ तक पीछा करता है, तो वहाँ जो कैमरे लगे होंगे उनको खगाला जाएगा, यहाँ से भी पीछे करता है, परेशान करता है उस तरीके से, ठीक है। फिर इस मामले को ये मामला किस तरीके का है, क्या है, व्यक्तिगत मामला है या पहले से इन दोनों का आपस में चल रहा था, इस तरीके से नहीं चल रहा था तो हाँ ठीक है, FIR करो, जेल भेजो इसको पकड़ के, ठीक। चल रहा था हाँ, तो मामला और बढ़ गया इस तरीके का। आपने देखा है कभी कभी ऐसी घटना होती है, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, मेरे गांव का मामला है, मतलब मेरे गांव में जो वो दूसरी जाति के लोग हैं, एक लड़का था, उसका एक लड़की से अफेयर चलता था, वो उसके घर वालों ने लड़के को मार के सुबह 5 बजे रोड में डाल दिया, और पुलिस को फ़ोन किया, UP 100 जो पुलिस नहीं होती है उसको फ़ोन कर दिया और वहाँ डाल दिया उसको, ठीक। और रोना शुरू, और गाड़ी थोड़ी गिरी हुई दिखा दी, गाड़ी थोड़ी सी गिरी हुई दिखा दी उन लोगों ने। जब गाड़ी गिरी हुई दिखाई तो फ़ोन किया कि तुम्हारे लड़के को चोट लग गई है, और वो लड़का अपनी मतलब सगे मामा के जो तहरे भाई थे उनकी लड़की से उसका अफेयर चलता था। वो लड़का 7 या 8 तारीख जो निकल गई, पिछले 8 तारीख की बात है, होली 12 तारीख की बात है, वो लड़का दिल्ली में उसकी डेथ हो गई, मतलब सांसें फिर चल रही होगी सरोड पे, कुछ पता नहीं किस तरीके से क्या था, कुछ समझ में नहीं आया उसमें बहुत ज़्यादा उस मामला उस तरीके का। उसके बाद वो लड़की भी सुसाइड कर ली, वो लड़की थी, वो लड़की भी सुसाइड कर ली। अब ऐसे मामलों को तो खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। आज लड़का मरा, कल लड़की मर गई, ऐसे जो इंसिडेंट आप देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा, मतलब कि आज हमारे गांव पर लड़का में आज वो लड़की ख़त्म हो गई, तो उससे सीधा संकेत हो गया कि नहीं भाई इनमें आपस में अफेयर था, ये था वो था, लेकिन उन्हें सोचा मायके का कौन बुराई ले है, वो लड़का को चला गया, उनकी भी लड़की चली गई। ऐसी बहुत घटना आप लोग सुनते रहते होंगे, जैसे अखबार में सुनते होंगे कि शादी के अगले दिन ही दुल्हन अपने प्रेमी से फरार। आपको बहुत अच्छी आई है, अच्छा। तो इस तरीके की कोई इंसिडेंट होती है, जो घटनाएं घट रही हैं, ये घटनाएं तुम्हारे दिमाग में अभिव्यक्तियाँ विकसित करती हैं, ठीक है। जब तुम अधिकारी बनोगे कि ऐसे मामले, तुमने देखा पुलिस कैसे पकड़ लेती है, पुलिस 2 मिनट में पकड़ लेती है यार। तुम चोर रहोगे, तुम ट्रेन में बैठ के देख लेना, टिकट नहीं लिया हो तो हाथ को कपाएंगे तुम्हारे, और तुम ये सोचते रहोगे TT आ गया तो बोलना क्या है, हैं? नहीं तुम, अब भाई तुम 135 करोड़ का देश है, एक आध बहादुर आदमी तो होगा ही यार, लेकिन तुम इतना मान लो कि ट्रेन में अगर घुस गए, या तो तुम हो चलो जो होगा देखा जाएगा इस कंडीशन में, या कि ठीक है TT आएगा तो रसीद कटा लेंगे, और तुम्हारे मन में ये दोनों बात नहीं है, तो तुम जब तक जिस जगह तुम्हें जाना है तुम्हें डर रहेगा, तुम विश्वास, तुम प्रियंका जाके देखो बरेली तक बगैर टिकट के तुम्हें डर लगा रहेगा कि TT आएगा तो बोलेंगे क्या। अरे मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एज ए कंडीशन बता रहा हूँ ना, जो तुम्हारी सामाजिक मनोवृत्ति है क्या है, तुम्हें अपने आप डर लगेगा। क्योंकि मैं तो क्या नाम है, एक दिन ऐसा था जो दौराई एक्सप्रेस है उसमें बैठ गया, मुझे पता ही नहीं थी, अब वो है सुपर फास्ट, क्योंकि बरेली चल के सीधे रुकती है पीलीभीत, भोजीपुर एक छोटा सा स्टॉपेज है उसका। अब उसमें बैठ गया, अब मेरे सामने TT है, अब वो मुझसे कह रहा भैया हम गलत ट्रेन में बैठ गए, अब ट्रेन तो चल गई यार, अब कूद भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। अब वो TT जब मेरे पास आया तो बोले हाँ कहाँ जाना टिकट, मैं बोला सर MST बनी हुई है, तो बोले यू आर नॉट अलाउड
मैं बोला और नहीं सर, मैं बोला कि किसी ने बताया था, मैं तो वो विकास भवन में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना चलती है यूपीएससी तैयारी करने वालों को, वहाँ मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ वहाँ जाके। कह रहा अच्छा, कह रहा लेकिन भोजीपुरा जाके उतर जाना। मैं बोला सर आज पहली बार जा रहा हूँ तो आज पीलीभीत तक चला जाऊँ, उसके बाद नहीं बैठूँगा। कह रहा अच्छा ठीक है चले जाओ। मैं खड़ा रहा सत्य के साथ, मैंने बोला बात सही बताऊँगा, जो होगा देखा जाएगा यार। तो उनने फिर मेरे से कुछ नहीं कहा, और अगला वाला लड़का था बराबर, वो कपकपा रहा था ऐसे करके। समझ वो समझ तुम यार, समझ तुम गलती करोगे तुम अपने आप, झूठ बोलोगे पकड़ जाएगा तुम। और ऐसा है ना, जो तुम्हारे अंदर की जो मनोवृत्ति होती है, तुम्हारा शरीर कोई ना कोई ऐसा रिएक्शन करने लगेगा, तुमको गलत काम करना, तुम्हारे ऐसे ऐसे करके हाथ को घुमाएंगे। नोट कर लेना इस चीज़ को कभी भी। या झूठ बोलोगे, लड़ाई करोगे, जिनका दिल कमज़ोर होता है, लड़ाई करोगे, मार के, फिर कुछ लोग को होता है ना चोट लग गई तो उनको देख नहीं मिलता है। तुमने देखा ना किसी की चोट लगे देख नहीं मिलता है, मतलब आपका हृदय कमजोर है, आप उस कंडीशन को आपका मस्तिष्क एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जो सिविल सेवक के रूप में आपकी सामाजिक मनोवृत्ति जो विकसित होती है ना, वो किताब पढ़ के नहीं होती है, वो तो एक छोटा सा जो घटना घट रही है आपस में समाज में, ठीक है। अब कल तुम जब सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो मेरे पास ऐसा उदाहरण आता है तो कहेगा अच्छा बीसलपुर में एक बार ऐसी घटना हुई थी मिश्रा जी के यहाँ, समझ रहे ना। या तुमने कोई देखो पीलीभीत में ऐसी घटना हुई, ये हुआ, इस तरीके का मामला हुआ, तो तुम्हारी जो मनोवृत्ति है सामाजिक वो शुरू से ही विकसित हो रही है, अभी भी हो रही है। किसी भी मुद्दे पे, किसी भी घटना पे लगे, कोई कुछ मामला हो गया इस तरीके का, ठीक है। गांव में नहीं कहते कि उड़ती चिड़ैया के पर गिन लेते हैं, मिश्रा जी बहुत खुश हुए, गिन लेते हैं। उड़ती चिड़ैया कौन पर नहीं गिन लेगा भाई, उड़ेगी तो पैर रखेंगे नीचे। तो क्या अनुभव, ये अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोलना, उनके दिमाग में उस तरीके की जो अभिवृत्ति, क्या करें बहन जी, हाँ, अभिव्यक्ति जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे तो उनका किस तरीके से यूज करोगे, तो वही लिखना है। लिखो क्या लिखवाया था मैंने लास्ट लाइन, सिविल सेवा के लिए महत्व। हाँ देखो, कमजोरी को समझना, कमजोरी को समझना, गरीबी, अभाव और भेदभाव जैसे मुद्दों के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति, एक सिविल सेवक की वंचितों के प्रति समानुभूति और चिंता को, वंचितों के प्रति समानुभूति और चिंता को दर्शाती है। ये हाशिए पर स्थित लोगों और कठिनाई का सामना करने वालों के प्रति करुणा दर्शाती है। उदाहरण के लिए ब्रेल साइनेज, ब्रेल देखो जो विकलांगों में नहीं होता, ब्रेल लिपि होती नहीं जो, ब्रेल साइनेज और समावेशी सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ता ध्यान दिव्यांगों को
शामिल करने के लिए बढ़ती सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पूर्वाग्रह से बचना। पॉइंट नंबर 2, पूर्वाग्रह से बचना, इसमें नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पूर्वाग्रह से बचना। लिखो निष्पक्ष व्यवहार बहुत जरूरी है। सिविल सेवकों को व्यक्तियों के साथ अपने व्यवहार में रूढ़ियों भाई साहब कहाँ थे आप? अरे कोई बात नहीं। रूढ़ियों और पूर्वाग्रह के हावी होने से बचना चाहिए। देखो कितना बढ़िया तुम्हें उदाहरण लिखवा रहा हूँ। उदाहरण लिखो, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये, क्योंकि मैंने जानता हूँ बहुत, मैंने इनसे मिला हूँ एक बार बनारस में। उदाहरण के लिए IAS अधिकारी अमित गुप्ता दलिया जलाओ पहल, दलिया नहीं होती, दलिया जलाओ पहल बदायूं जिले में हाथ से मैला ढोने के खिलाफ सफल कार्रवाई का उदाहरण है। जो पूर्वाग्रह पर काबू पाने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित, पंखा चला दें, प्रदर्शित करती है। चला गर्मी लगने लगी। यार जून में तो इसमें बड़ा गर्मी लगती होगी। प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट लिखो, सर्वोदय और अंत्योदय। सर्वोदय और अंत्योदय
तो तुम लोग की छुट्टी होती होगी 2:30-3 बजे टाइम ना, थक जाती होगी हैं, फिर जाके खाना बनाते होगे तुम लोग आए। मित्रा जी खाना बनाते हो जाके? जाके खाना अब यहाँ पे खाऊंगा, मैं तो बनाता हूँ। अच्छा, आप कमरा लेके रहते हैं यहाँ? नहीं, घर है आपका? मैं यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, जहाँ चाहे वहाँ रहता हूँ। हाँ, जहाँ चाहे घर या चाहे यहाँ, क्यों? सर्वोदय पहले गया था मैं कमरा देखने के लिए यार, वो पहाड़ के थे, फिर बातचीत हुई, 4,000 का कमरा था उनका, तो मैंने कहा कि मैं गरीब शिक्षक हूँ, तो वो 3,000 रुपये आया, मैं बोला 2,500, बोले थोड़ा कम में दे देंगे किसी को, तो मैं बोला 2,800 में दे दो, कह रहा ठीक है। तो नंबर वाले ये पानी नहीं पिलाया, तब तक ये ट्रेन का टाइम हो रहा था, फिर मैं चला गया। अब क्या होगा, 1 महीने तो क्लास चलेगी, फिर क्लास बंद हो जाएगी, क्या लिया नहीं, देखने गया था, ये डाक खाना करके है यहाँ, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस, है क्या है, कुछ है? हेड ऑफिस। हाँ, उसमें तो थोड़ी सी इस साइड में और 20 कदम और इस साइड में अंदर गली गई है। कमरा तो ठीक था, तखत भी था, पंखा भी दे रहा था, लाइट वाइट सब थी, तो खाली बैग लेके आना था, घड़ी लेके आनी थी बस। तो मैं बस ठीक है, देखते हैं। देखो सिविल सेवकों को सर्वोदय अर्थात सभी के कल्याण, सर्वोदय अर्थात सभी के कल्याण और अंत्योदय अर्थात सबसे वंचितों का उत्थान, अंत्योदय अर्थात सबसे वंचितों का उत्थान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए, निर्देशित होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, पूरी लाइन शुरू सुनो। सिविल सेवकों को सर्वोदय अर्थात सभी के कल्याण और अंत्योदय अर्थात सबसे वंचितों के उत्थान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उन्हें समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करना चाहिए। जिसमें सबसे गरीब वर्गों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो, सहिष्णुता। सिविल सेवकों को कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहिष्णु होना चाहिए।
ये अंतिम अभिवृत्ति है। लेट हो गई ना, 2 मिनट और लेकर टाइम हो जाएगा यार। इसका तात्पर्य राजनीतिक हस्तियों संस्थाओं घटनाओं और मुद्दे के बारे में किसी व्यक्ति या समूह के दृष्टिकोण से है। यह विभिन्न विचारधाराओं पर उनके रुख को दर्शाता है। राजनीतिक अभिवृत्ति यह दर्शाती है कि व्यक्ति राजनीतिक दलों, विषयों और विश्वास प्रणालियों को किस प्रकार देखते हैं। लोगों के मौजूदा, अंतिम लाइन लिखो, लोगों के मौजूदा वैचारिक झुकाव यह निर्धारित करते हैं कि वे राजनीतिक मुद्दों का विश्लेषण किस तरह करते हैं। हो गया। कोई